नमस्कार। जिसका आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है, वो लम्हा आ गया है। और मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। ये है माइकल, मैं हूं मुन्ना। अमित, क्या हो गया है तुम्हें? सॉरी, ये है मुन्ना, मैं हूं माइकल। अमित तुम थोड़ा रिलैक्स करो, मैं इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, ये है मेरे साथ अमित और मैं हूँ पूनम। एक्चुअली इनका माइंड फिलहाल कंट्रोल में नहीं है। मेरे क्या लोचा चल रहा है। मैं अपने गेस्ट से ही पूछता हूँ कौन है मुन्ना, कौन है माइकल, कौन फौजी है, कौन डॉली है। प्लीज क्लियर करें। नमस्ते, नमस्कार। तो मैं हूँ मुन्ना माइकल, ये है महेंद्र फौजी और ये है डॉली। हाय आप सबको। वेलकम यू ऑल इन पत्रिका स्टूडियो। थैंक यू सो मच। पहला सवाल टाइगर आपके साथ, क्या है माइकल जैक्सन के फैन की फिल्म है ये? एक हिस्सा है जी। मेरी जो किरदार है मुन्ना, वो माइकल जैक्सन का बहुत बड़ा फैन है और डांस ही है सब कुछ उसके लिए। और आई थिंक तब भी नाम है उसका मुन्ना माइकल। ओके। नवाज, मैं आपसे सॉरी प्लीज नवाज को देख के तुम्हारी उत्सुकता मैं समझ सकता हूँ। एक्चुअली बहुत टाइम से मैं वेट कर रही हूँ कि हाँ नवाज आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगी जरूर। एक्चुअली अलग अलग तरह के रोल में अब तक आपको देखते आए, इतनी सारी फिल्म्स में काफी अच्छे रोल, बेहतरीन हिट फिल्म्स आपने किए हैं, लेकिन एकदम अलग मुन्ना माइकल में नवाज डांस करते हुए नजर आएंगे। शायद सोचा नहीं था। कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस रहा मेरा एक्चुअली। मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं डांस करना पड़ेगा मुझे, बट हमारे डायरेक्टर की ख्वाहिश थी कि मैं डांस करूं। बट टाइगर के सामने कि अच्छे की हालत ख़राब हो जाती है, तो मेरी तो कोई औकात नहीं थी। बट कोशिश की मैंने, टाइगर ने सिखाया, और 1-8% में अगर टाइगर के बराबर 1% कोशिश की है, वो कोशिश है बस, और तो कुछ नहीं है। तो सिर्फ इतना सा जानना चाहूंगी, जब स्क्रिप्ट हाथ में आई थी तो उस वक्त क्या चल रहा था? उस वक्त तो उन्होंने बताया नहीं था कि इसमें डांस भी है मेरा। अच्छा, पता नहीं था उस टाइम? हाँ, मैं फंस गया था। भी 30% पिक्चर की शूटिंग हो गई थी। उसके बाद मुझे धोखा यानी धोखा हुआ नवाज, धोखा हुआ मेरे साथ। बट वो धोखा इतना अच्छा धोखा था वो। निधि, आपसे एक सवाल जी कि साहब, एक तरफ डांसिंग स्टार है, एक तरफ ऐसा स्टार है जो कुछ भी कर दे। वो स्टूडियो में आया तो हम सब लोगों को हंसी आई उनके बैठने के अंदाज से। वो स्क्रीन पर कुछ भी करते हैं, कुछ नहीं करते तो भी हंसी आती है, ये आदमी बंद जाता है। कैसा लगा आपको इनके साथ डेब्यू करना? दोनों भी लेजेंडरी परफॉर्मर्स है और स्क्रीन पे अलग ही दिखते हैं, मतलब उनका लेवल ही कुछ और है। तो उनके साथ में स्क्रीन पे शेयर करना, आई थिंक कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ये मौका मिला करने के लिए। और बस बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है, सबके कैरेक्टर्स इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो सबको बहुत मजा आया ये पिक्चर करने में, और बहुत मेहनत करनी पड़ी। एक फिल्म की एक झलक दिखाते हैं आप लोगों को, उसके बाद पूरे राजस्थान से हमारे पास सवाल आए हैं, सवाल भी दिखाएंगे। पहले फिल्म की एक झलक दिखाते हैं, एक झलक। बस यहाँ मैं हूँ, मेरे जैसा कोई है कहाँ? मैं हूँ, बस यहाँ मैं हूँ, मेरे जैसा कोई है कहाँ? मैं हूँ, आगे आगे मैं हूँ, मेरे पीछे सारा है जहाँ। तो फिल्म तो बड़ी मजेदार लग रही है, जैसा जिस तरह की चीजें हमें दिख रही हैं। नवाज भाई, आप डांस करते दिखेंगे, आप तो सबसे अच्छी बात मूवी की। आप लोगों का कोई ऐसा किस्सा फिल्म से जुड़ा हुआ जो मतलब आप शेयर करना चाहें, या अभी तक नहीं? बहुत सारे मैंने देखे, आज वीडियोस देख रहा था, बहुत आपने वो भी दिया है, आपके एक्शन इस बार बड़े गजब के आ रहे हैं इसमें। कोई एक ऐसा किस्सा जो हमारे दर्शकों के लिए यूनिक हो? या यूनिक तो वैसे बहुत सारे किस्से, पर मैं एक शेयर करना चाहूँगा। नवाज जी को डांस सिखा रहा हूँ इस मूवी के थ्रू से, तो वो बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा। और मुझे याद है फर्स्ट डे जब हम एक डांस सीक्वेंस शूट करे थे साथ में, तो शुरू में बहुत डरे हुए थे एज ही सेड, पर क्योंकि वो इतनी मेहनती एक्टर है, इतने कमाल के एक्टर है, एक स्टेप के पीछे बहुत पड़े रहते थे। पर नवाज जी की कमाल की बात यह है कि वो मुश्किल स्टेप्स बहुत आसानी से कर लेते और आसान स्टेप वो नहीं कर पाते कई बार। तो इनके साथ उल्टा होता था, जो मुझे फनी लगता था। जी। एक पब्लिक का एक पहले सवाल ले लेते हैं, उसके बाद अपन अपनी बातचीत जारी रखेंगे। एक सुनाइए, एक सवाल सुनाइए बॉस, दिखाइए। से टाइगर सर से मेरा क्वेश्चन है कि हम जानते हैं कि वो माइकल जैक्सन के कितने बड़े फैन हैं, तो उनसे क्वेश्चन, उन्होंने लाइफ में पहली बार कब माइकल जैक्सन का कोई वीडियो या कुछ लिया हो, और कब उनमें इंस्पिरेशन हुआ कि मैं भी एक दिन उनके जैसा बन के दिखाऊंगा?
जोधपुर से सवाल था टाइगर ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप कब बचपन में आपने कब पहली बार माइकल का तो वीडियो मुझे देखा? याद है मैं 4 या 5 साल का था जब माइकल जैक्सन जी खुद आए थे मुंबई। उनकी कोई कॉन्सर्ट थी उस वक्त, और मैं उस वक्त बहुत छोटा था तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर मुझे याद है कॉन्सर्ट में बहुत भीड़ थी और पापा उनके कंधे पे उठा के मुझे ऐसे बिठाए और मैं पूरी स्टेज फिर साफ देख पाया। तो मुझे याद है माइकल जैक्सन जब स्टेज पे एंटर किए थे तो 2 मिनट के लिए ऐसे स्टैचू की तरह खड़े थे और ऐसे जो पब्लिक जो शोर मचा रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, मतलब मर रहे थे, ऐसे गिर रहे थे। तो मुझे लगा यार कुछ कर ही नहीं रहा है, इतना पागल क्यों हो रहा है इस आदमी के पीछे। तो वो रूम का जो ऑडिटोरियम या सॉरी ऑडियंस का जो एनर्जी था वो मुझे बहुत कमाल लगा, और वो जो वाइब्रेशंस आ रहे थे वो उस आदमी से वो कमाल थे। और आई थिंक तब शुरू हुई थी मेरी इस वहाँ पहली बार आप इंस्पायर होने कहानी लगा है। कि जी जी। जी। तो टाइगर आपके डांसिंग और एक्शन की दुनिया दीवानी है, खास करके गर्ल्स। तो ये डांसिंग का जो क्रेज है क्या बचपन से ही था? बचपन से था, पर मैं बहुत शर्मीला टाइप से बहुत शर्माता था, तो मैं कभी डांस नहीं कर पाता था किसी के सामने। तो हमेशा रूम लॉक करके मैं अपने आप से प्रैक्टिस करता था। और अभी जब मैंने हीरोपंती साइन की तब शुरू हुई थी मेरी फॉर्मल ट्रेनिंग, डांस वांस एक्टिंग वर्कशॉप्स जो भी हो। पर आई थिंक लगभग 5 साल से मैं सीरियस डांस कर रहा हूँ। जी निधि, एक सवाल आपके साथ कि आपका पहले भी जो है आप हॉर्स राइडिंग की शौकीन है काफी, टेनिस भी खेलती हैं। हाँ। सोचा था कभी कि फिल्मों में जाएंगे या मॉडलिंग तक ही अपने आप को रखा था कि हाँ भाई? नहीं, मॉडलिंग तो आई थिंक मेरे लिए एक रास्ता था कि लोग मुझे देखे और एक नॉर्मल इंसान को क्या रास्ता दिखता है मूवीज में आने का, मॉडलिंग ही एक चीज दिखाई दी। तो आई थिंक आई डिड दैट बिकॉज मुझे हमेशा से एक्टर ही बनना था, बट कैसे बनूं वो समझ में नहीं आ रहा था कभी भी। और हॉर्स राइडिंग तो वो मैंने ऐसे बस थोड़े टाइम के लिए कर ली। Okay. लेकिन हाँ, तो मॉडलिंग एक रास्ता था मेरे लिए। नवाज भाई जी, आप फिल्म में कोई ना कोई ऐसा डायलॉग एक छोड़ जाते हैं, अभी भी मैं मतलब मेरे पीछे से कई बार कान में आवाज आ चुकी है आप लोगों के आने से पहले, फेसबुक पे यहाँ पब्लिक बहुत कर रही है कि डायलॉग आपसे बहुत सारे सुनने हैं। इस फिल्म में क्या कोई ऐसा डायलॉग है जो? इस फिल्म में एक डायलॉग है जो जब ये बोलता है कि महेंद्र जब डांस करता है तो पूरी दुनिया देखती है, और उसके बाद वो डांस कुछ कर नहीं रहा। उसके बाद वो गंदी बात के ऊपर आप अपने अंदाज में ठुमकते हुए नजर आते हैं। एग्जैक्टली, पब्लिक वेट भी कर रही है कि कब महेंद्र सिंह डांस करे और उन्हें देखे। आप तो यदि हल्का सा, हम ये तो नहीं कहेंगे कि यार सीट से छोड़े, एक सीट पे बैठे बैठे हल्का सा तो एक डांस हम बैठे बैठे सीट पे बैठ के क्या हाँ, डांस सर, ये पैर भी मुझे नहीं टाइगर कर ने जाता। डिंग डंग, डिंग डंग, डिंग डंग। टाइगर ने सिखा। डिंग डैंग तो बहुत मुश्किल है कुर्सी पे बैठ के। नहीं, लेकिन जैसा वाला आपका गंदी बात वाला स्टेप है वो तो कहीं भी वो पॉसिबल एक है। ये है, ये वाला ये जो गाने टाइगर के साथ करते हैं एक बार भैया। अच्छा। डिंग डंग प्ले किया जाए बस। पूछेगा ना तो हाथ पकड़ के घर पे छोड़ेगा। मेरी शरारत गम करती है, डे नाइट ये कॉल करती है, कभी गड्डी में ले जाओ कभी शॉपिंग करा, हर रोज ये तंग करती है। मेरी वाली डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग करती है, ये मेरी वाली डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग करती है। क्या कर रही है? जी नवाज भाई, आपके फैजल वाले डायलॉग की बड़ी डिमांड आ रही है। तो मैं एक उसका एक डायलॉग सुना देता सबका हूँ। बदला लूंगा। हाँ, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। वाह वाह वाह। नवाज सर, मुजफ्फरनगर से मुंबई तक एक्चुअली मैं जानना चाहती हूँ कितना स्ट्रगल आपको करना पड़ा? खैर स्ट्रगल तो बहुत करना पड़ा क्योंकि मैं वाया दिल्ली में ट्रेनिंग लेने के बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से फिर वहाँ पे बॉम्बे में गया। तो बॉम्बे में ऑफकोर्स चूँकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। 12 साल का था, छोटे मोटे रोल करता रहा पहले। फिर 2012 से फिल्में आनी शुरू हुई मेरी। जी। तो अप एंड डाउन्स तो बहुत थे, बट ये था कि उन फेलियर भी बहुत रहा, रिजेक्ट काफ़ी हुआ, लेकिन उन सब से एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ जी। क्योंकि फेलियर भी आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है। जी। तो तो रिजेक्शन नवाज, अभी जिस मुकाम पर आप हैं, हमने सुना है कि अमिताभ बच्चन भी आपके साथ काम करना चाहते हैं। नहीं, मैं खुद उनके साथ काम करना चाहता था वाह। और मेरी ख्वाहिश थी मैं तीनों सुपरस्टार के साथ काम करूं। मेरी ख्वाहिश थी मैं टाइगर के साथ काम करूं। सबसे बड़ी बात तो ये क्यों, इसलिए कि
एक टाइगर की अपनी एक बड़ी फैन फॉलोइंग है, स्पेशली बच्चों में, फीमेल्स में। तो मैं चाहता था कि टाइगर के थ्रू मैं भी दिख जाऊं उनको, तो मेरा तो मैं छोटे वेट की फिल्में करता हूं तो उसमें काम हो जाएगा मेरा। आपके ट्वीट भी ट्रेंडिंग में बने हुए हैं, सारे सब जगह खबर आपका ट्वीट ही चल रहा है। वो कैसे हालात कुछ ऐसे हो गए थे तो मुझे बोलना पड़ा। एक पब्लिक का एक सवाल सुनते हैं। निधि से सवाल है, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं हमारे दर्शक? सवाल सुनाइएगा। Gauri from Udaipur, and I wanted to ask what inspired you to do this movie मुन्ना माइकल, और क्या ये आपकी निजी जिंदगी से भी रिलेट करती है? I really wanted to know. मुझे एक्चुअली हमेशा से एक्टर बनना था। आई थिंक योर फर्स्ट फिल्म चूजेज यू, यू डोंट रियली चूज योर फर्स्ट फिल्म। लेकिन जो मुझे ये जो कैरेक्टर है डॉली का, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। मुझे इतने लेजेंडरी परफॉर्मर्स के साथ में परफॉर्म करने का मौका मिला। साबिर सर डायरेक्ट कर रहे थे, उनके साथ में काम करने का मौका मिला, तो मैं क्यों नहीं करूं। जी। एक चीज है, अब फिल्म में मैं जो देख रहा हूँ कि आप दोनों, जहां तक जितना समझ में आ रहा है, डांस है, साथ में डॉली है, और डांस को लेकर आप दोनों इम्प्रेस करेंगे, डॉली चुनेंगे। जी, एक सिखाएगा और एक सीखेगा। Oh God. एक टास्क दें, यदि डॉली को आप दोनों को यहीं के इम्प्रेस करना, डांस कर नहीं सकते हैं अभी, उसमें तो आप दोनों ये एक्सपर्ट हैं, इन्होंने सिखा दिया, आप भी हो गए, तो प्रपोज करेंगे तो कैसे करेंगे? Oh God. प्रपोज करेंगे तो कैसे करेंगे? सो जस्ट कीप योर हैंड आउट, ठीक है? सबकी नजर अब एक ही तरफ टिकी हुई है। तो मेरा जैसे कैरेक्टर में मैं तो सीधा पकड़ के कैरेक्टर के हिसाब से। वाह वाह। और डॉली, हाँ, अब ये जो दो हैं, एक तो यूं आए और एक सीधे आने के लिए तैयार है, डॉली कहाँ जाएगी? 21 जुलाई ये क्या है ना? 21 जुलाई को इसका अच्छा जवाब है। एक सवाल पब्लिक का और सुनते हैं, फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। टाइगर, आई एम अभिदर फ्रॉम उदयपुर। निधि, आपकी पहली फिल्म है तो आपका टाइगर के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा और आपको टाइगर से क्या सीखने को मिला? निधि, आपके दीवाने ज्यादा हैं? नहीं, ये सवाल भी आपसे ही है। आई थिंक मेरी पहली फिल्म है तो मैंने सब कुछ ही सीखा है। मुझे कुछ नहीं आता था जिस दिन मैं पहले दिन सेट पे गई थी। बेसिक चीजें भी नहीं आती थी, तो टाइगर ने मुझे बहुत ही हेल्प किया, बहुत हेल्पफुल है। तो बहुत कुछ सीखा है उनसे, उनका जो डेडिकेशन वगैरह अलग ही लेवल का है। तो मैं काफी इंस्पायर्ड जा रही हूँ इस फिल्म से। एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था टाइगर भाई आपसे, कि घर पे जब आप छोटे थे, हम लोग जिस वक्त आप छोटे रहे, हम भी लगभग उसी टाइम में देख रहे थे, जैकी दादा की फिल्में देखते थे, उनका स्टाइल हम सब लोग कॉपी करते थे। भिड़ू क्या जास्ती बोल रहा क्या बात है? तो क्या घर पे भी ऐसे ही बात करते थे आप? बिल्कुल सेम ही तो है। हर किसी के साथ ना वो एक ही बोलने का अंदाज है उनका। जो अभी डायरेक्टर के साथ जैसे वो बात करते हैं, वो स्पॉट बॉय के साथ भी वैसे बात करते हैं। बीवी के साथ, बीवी को भी भीड़ू बुलाते हैं। तो आप समझ लो। चलिए, खैर हमें इशारा हो रहा है, आप लोगों का बड़ा बिजी टाइट शेड्यूल है, इस शो को यहीं अभी खत्म करने का इशारा हो रहा है। लेकिन मन नहीं कर रहा, मेरा मन कर रहा नवाज के साथ अभी और बातचीत लेकिन कोई नहीं, टाइम कम है, इट्स ओके। चलते चलते एक बार आपकी फिल्म की रिलीज डेट और दर्शकों कुछ कहना चाहें दर्शकों से सीधे, प्लीज। तो प्लीज जयपुर, सबसे पहले नमस्ते नमस्कार आप सबको। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत प्यार दिया हमारे प्रोमोस को, हम सबको। और ज़रूर देखिएगा 21 जुलाई को मुन्ना माइकल, एक बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी है, एक बहुत ही अहम संदेश है इसमें, खासकर आज के यूथ के लिए। आपको हर रस मिलेगा इस मूवी में। बढ़िया एक्शन सीक्वेंसेस है, बहुत अच्छे गाने हैं, एक लव ट्रायंगल है, और इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी है जो बहुत ही अलग किरदार निभा रहे हैं, वो डांस करने वाले हैं। तो फाइंड आउट 21 जुलाई को अगर ये कर पाए या नहीं। हाँ। नवाज भाई, आप अपने अंदाज में कुछ कहना चाहें? मैं तो बस यही कहूँगा, 21 जुलाई को फिल्म रिलीज हो रही है और बहुत फैमिली एंटरटेनर है। और जैसे टाइगर ने बताया कि ट्रायंगल लव स्टोरी है, अब देखना ये है कि ये किसको पसंद करते हैं, इसके लिए 21 जुलाई को आपको। ये जो फेसबुक पे जो पब्लिक लिख रही है, वो लिख रही है आएंगे जरूर देखने, लेकिन किक वाली हंसी मिलेगी तो जरूर आएंगे। चलिए, आप सभी दर्शकों का जो फेसबुक पे हमारे साथ जुड़े, आप सभी का जो टीवी पे साथ में है, और हमारी इस स्टार कास्ट को हम थैंक्स कहेंगे, आपने वक्त निकाला, आप सभी का धन्यवाद, आभार। और अब आपको लिए चलते हैं आओ गांव चले की ओर।